गरीब आदिवासी मूलवासी झारखंड का 3 दिन साइकिल का यात्रा करके अध्यक्ष महोदय 400 रुपया कोयला से कमाता है, वो इनको चोरी लगती है। मगर अब इनके पूंजीपति जो साथी हैं वो अवैध तरीके से रेलवे के माध्यम से करोड़ों करोड़ों रुपया का अवैध परिवहन जो कोयला का यहाँ हो रहा है, उसके बारे में ना कोई सीबीआई जांच होता है, ना कोई ईडी जांच होता है, ना कोई एसआईटी गठित की जाती है। उन 12 सांसदों से हम ये पूछना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि जिन गांव को उन्होंने गोद लिया, क्या वो आज भी इनके गोद में है या चलते फिरते रह रहे हैं या कुछ विकास हुआ है? क्योंकि लगभग 5-6 साल हो गया अध्यक्ष महोदय उन सांसद आदर्श ग्राम का। आप चले जाइए उन गांव में, एक छोटा पीसीसी तक नहीं बना है। मगर इस राज्य में केवल 5 लाख लोगों को प्रधानमंत्री की तरफ से मिलता है अनाज, वो भी 2011 के सेंसस के तहत। अतिरिक्त जो 15 से 20 लाख है उसको राज्य सरकार अपने तरफ से देती है। आज केवल बात ये नहीं है कि बजट आपका अच्छा था, हमारे समय में बेहतर है, ये बात नहीं अध्यक्ष महोदय, विचारधारा की बात है। और विचारधारा हमारी, हम उस विचारधारा से आते हैं अध्यक्ष महोदय जहां पे महात्मा गांधी और भगवान बिरसा मुंडा को हम पूछते हैं। अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य नींद के मुद्रा में भी चले गए हैं, कुछ दूसरे ग्रह में चले गए हैं। प्रयास रहेगा, आखिरी भाषण है तो सभी को नींद से जगाने का। कई सारे वक्ताएं थे और कई सारे वक्ताओं ने कई सारे आंकड़ों को भी प्रस्तुत किया है, तो उन आंकड़ों को नहीं दोहराते हुए अध्यक्ष महोदय शुरुआत करूंगी ये बात से कि इस बार का 24-25 का बजट बिल्कुल प्रैक्टिकल बजट है अध्यक्ष महोदय। और विपक्ष कुछ भी कह ले, जो इंडिकेटर्स होते हैं, बजट इंडिकेटर्स, वो ये साफ दिखलाते हैं अध्यक्ष महोदय कि ये एक स्वस्थ बजट है, एक हेल्दी बजट है। आप रेवेन्यू सरप्लस देख लीजिए अध्यक्ष महोदय, 18,960 करोड़ रुपया अध्यक्ष महोदय, जो कि 4% है इस जीडीपी का। ये खुद पर दिखाता है कि इस राज्य के पास रेवेन्यू सरप्लस, रेवेन्यू रेसिप्ट इतने होने वाले हैं कि अपने एक्सपेंडिचर का हम ख्याल उतने रेसिप्ट से रख सकते हैं। दूसरा इंडिकेटर जो अध्यक्ष महोदय है, हमारा फिस्कल डेफिसिट, जो बोरोइंग होने वाला है, वो भी एफआरबीएम के जो लिमिट है उसके विद इन है अध्यक्ष महोदय। 2% जीडीपी का हमारा इस बार का फिस्कल डेफिसिट बन रहा है, विच इज विद इन द लिमिट, एफआरएमबी लिमिट्स। और अध्यक्ष महोदय, एक ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी सरकार की एक आंकड़े की तरफ। हमारा जो राज्य का कमिटेड एक्सपेंडिचर है, प्रत्येक साल कमिटेड एक्सपेंडिचर का अर्थ है सैलरीज और पेंशन में जो हम खर्च कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक साल उसमें 1% दर से बढ़ोतरी हो रही है। और अगर देखा जाए तो वो अभी केवल 30% टोटल रेवेन्यू रेसिप्ट्स का होता है, और केवल अगर सैलरी का अंश को उठाया जाए तो केवल 15% है। इसका मतलब इस राज्य के पास सही मायने में ऐसे कई सारे वैकेंसीज हैं जो अभी तक फिल नहीं कर पाए गए हैं। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, कई सारे जेसीसी के जितने भी पोस्ट जिनको हमें अभी भरना था, जिनका परीक्षा हो चुका है, रिजल्ट पेंडिंग में है, वेरिफिकेशन पेंडिंग में है, वैसे नियुक्तियों को त्वरित करते हुए साथ ही साथ नियुक्ति पत्र तुरंत देना चाहिए। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, ये 15% ही है, और अब अन्य राज्यों का अगर देखेंगे तो 50% से 50% कमिटेड एक्सपेंडिचर जाता है। तो ये इतना फिस्कल स्पेस इस राज्य के पास है। अध्यक्ष महोदय, हम जीडीपी का बात कर रहे थे, पर कैपिटा इनकम का बात कर रहे थे। ये सब आंकड़ों को अगर झारखंड राज्य के लिए देखा जाए तो पिछले 2006 से लेके अब तक में लगभग 80% के दर पे इनमें बढ़ोतरी हुई है, दोनों ही इंडिकेटर्स में। अगर एक बार के लिए आप इन आंकड़ों को देखो तो ऐसा लगेगा कि कहीं सही में बहुत अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ है। मगर अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य को लोगों को समझने की जरूरत है कि झारखंड राज्य एक प्रोड्यूसिंग, एक माइनिंग स्टेट है अध्यक्ष महोदय, और जो वैल्यू एडिशन होता है वो दूसरे राज्यों में जाके होता है। तो इस राज्य का जो अधिकतर जीडीपी है वो इन माइनिंग से और प्रोडक्शन से आता है अध्यक्ष महोदय। और जो लोग निर्भर है, जिस पर कैपिटा इनकम का हम बात कर रहे हैं, जो लोग इस इंडस्ट्रीज पे निर्भर है, वो मात्र 10 से 15% है। तो इन आंकड़ों को देखा जाए तो लगता तो ऐसा है कि राज्य में बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय। अगर इसको साफ से समझा जाए, बारीकी से समझा जाए, तो ये दर्शाता है
कि जो अमीरी और गरीबी है इस राज्य में वो खाई कितना गहरा है। और अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकारों ने इस खाई को कभी भी पाटने का काम नहीं किया। वो हमारी महागठबंधन की सरकार थी जो 2019 में आकर सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ऐसे कई सारे काम किए हैं और योजनाओं को मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है, सभी माननीय सदस्य जानते हैं। और इस बार भी 2024-25 का जो अधिकतर 70% जो बजट है इन्हीं सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रों में और फ्लैगशिप योजनाओं को में निवेश किया गया है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य का जो राजस्व आता है वो दो तरह से आता है, एक टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। टैक्स रेवेन्यू के बारे में हम सभी जानते हैं कि टैक्सेशन पॉलिसी से आता है। अध्यक्ष महोदय, जब से केंद्र सरकार में मोदी जी आए हैं और मोदी जी के नीतियों को, बीमारू नीतियों और पूंजीवादी नीतियों को अगर देखें तो जीएसटी जैसे नीतियों से आज इस राज्य को जो घाटा हो रहा है अध्यक्ष महोदय, उसको कभी भी कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने भाषण के शुरुआत में ही कहा था, ये प्रोड्यूसिंग स्टेट है। जो वैल्यू एडिशन होता है वो स्टेट के बाहर जाके होता है, ये कंज्यूमर स्टेट नहीं है, यहाँ के लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है। तो जीएसटी जैसी नीति इस राज्य के लिए बहुत ही घातक है। 2017 में केंद्र सरकार ने ये भी आश्वस्त किया था कि यहाँ के जितने भी राज्य जिनको राजस्व घाटा होगा उनको हम कॉम्पनसेट करेंगे। कॉम्पनसेट किया भी गया, 5 साल के लिए कुछ हद तक कॉम्पनसेशन हम लोगों को मिला, मगर उसके बाद जो आज भी जो प्रत्येक साल राजस्व में 3,000 से 4,000 प्रत्येक साल हम लोगों का राजस्व 3,000 से 4,000 करोड़ प्रत्येक साल जो घाटा हम लोग सहते हैं अध्यक्ष महोदय, इसका कॉम्पनसेशन कौन करेगा? और केंद्र सरकार को होना चाहिए था कि झारखंड जैसे विशेष रूप से पिछड़ा राज्य को 15 साल 20 साल के लिए कॉम्पनसेशन दिया जाए अध्यक्ष महोदय, मगर वो कभी हुआ नहीं। कई बार हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी इसका मांग किया 2022 में जब कॉम्पनसेशन पीरियड खत्म हुआ, मगर इसको लगातार एक तरीके से अनसुना किया गया अध्यक्ष महोदय। जहां तक हम बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू का अध्यक्ष महोदय, तो अधिकतर इस राज्य में नॉन टैक्स रेवेन्यू माइनिंग रॉयल्टी हुआ या ग्रांट्स फ्रॉम सेंटर से आता है। और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगी, सदन को याद दिलाना चाहूंगी पटल के माध्यम से कि हमारे माननीय पूर्व में जो हमारे मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, उन्होंने कई बार जो 1,36,000 करोड़ रुपया का जो केंद्र का बकाया इस राज्य पे है उसके लिए तमाम हर एक समय मांग किया अध्यक्ष महोदय, मगर उसको भी लगातार अनसुना किया गया। ग्रांट्स फ्रॉम सेंटर में आज हम लोग अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का बात कर रहे हैं, उसके आंकड़ा सभी के सामने है। सुखाड़ जैसे आपदाओं के लिए भी हम लोगों को कोई राहत ग्रांट्स फ्रॉम सेंटर से नहीं आया अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, जो हम लोग रॉयल्टी या माइनिंग के तरफ से जो रॉयल्टी के बारे में बात करते हैं उसके बारे में भी कई बार 2022 में भी 14 दिसंबर 2022 में श्री हेमंत सोरेन जी रेलवे मंत्री को, उस समय के हमारे वर्तमान रेलवे मंत्री केंद्र में जो है, उनको पत्र लिख के भी ये उनका ध्यान आकृष्ट कराया था कि इस राज्य में अवैध रूप से कई बार अवैध रूप से कोयला का परिवहन हो रहा है अध्यक्ष महोदय, मगर उसमें भी इनका ध्यान नहीं गया और वहां से केंद्र से भी इसका कोई जवाब तक नहीं आया अध्यक्ष महोदय। हाल ही के दिनों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत आदरणीय राहुल गांधी जी यहाँ आए थे और कुछ जो कोयला मजदूर हैं उनके साइकिल को अध्यक्ष महोदय वो धक्का दे रहे थे। तब यही विपक्षी नेता थे जो ये कह रहे थे कि माननीय राहुल गांधी जी कोयला चोरों का साथ दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक गरीब आदिवासी मूलवासी झारखंड का 3 दिन साइकिल का यात्रा करके अध्यक्ष महोदय 400 रुपया कोयला से कमाता है, वो इनको चोरी लगती है। मगर अब इनके पूंजीपति जो साथी हैं वो अवैध तरीके से रेलवे के माध्यम से करोड़ों रुपया का अवैध परिवहन जो कोयला का यहाँ हो रहा है उसके बारे में ना कोई सीबीआई जांच होता है, ना कोई ईडी जांच होता है, ना कोई एसआईटी गठित की जाती है। राज्य का मुख्यमंत्री पत्र लिख रहा है अध्यक्ष महोदय, कोई तो जवाब आना चाहिए था, मगर इन चीजों को लगातार नजरअंदाज किया जाता है अध्यक्ष महोदय। आज कई सारी योजनाओं का बात कर रहे हैं दोनों ही तरफ से अध्यक्ष महोदय। केंद्र सरकार की तथाकथित महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है जो केंद्र से आती है अध्यक्ष महोदय, मगर राज्य से उसमें कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया जाता है, ना उसमें कोई राज्य सरकार का समन्वय होता है।
केंद्र में बैठे लोग जो योजनाएं बनाते हैं ना उनको समझ है इस राज्य के भौगोलिक स्थिति के, यहाँ के डेमोग्राफी का, यहाँ के लोगों का, किस परिवेश में वो रहते हैं, नीतियां बना के भेजते हैं अध्यक्ष महोदय। उसी में से एक है आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। 101 जिलों को लिया गया अध्यक्ष महोदय उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में पूरे देश भर में। 19 जिला उसमें से झारखंड राज्य का है। आज भी 17 जिला का हालत देख लीजिए। अभी केदार हाजरा जी बोल रहे थे, गिरिडीह से आते हैं, पूछिए गिरिडीह का हाल क्या है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, क्या काम हुआ, कितना काम हुआ। केवल ये नहीं अध्यक्ष महोदय, आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना जिसके तहत सांसदों को 5-5 गांव अपने क्षेत्र में लेना है और उसको कई अन्य क्षेत्रों में विकास करना है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अन्य चीजें हो। अध्यक्ष महोदय 12 सांसद लोकसभा में, यहाँ से झारखंड से 14 में से 12 सांसद इनके हैं, अब तो 13 खैर, मगर उन 12 सांसदों से हम ये पूछना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि जिन गांव को उन्होंने गोद लिया, क्या वो आज भी इनके गोद में है या चलते फिरते रह रहे हैं या कुछ विकास हुआ है? क्योंकि लगभग 5-6 साल हो गया अध्यक्ष महोदय उन सांसद आदर्श ग्राम का। आप चले जाइए उन गांव में, एक छोटा पीसीसी तक नहीं बना है। मगर अध्यक्ष महोदय प्रचार प्रसार पूरा टाइट है इनका। अबुआ आवास का आज हम बात कर रहे हैं, 2020 में ही पोर्टल को बंद कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय जो लोग हमारे ऊपर लालछन लगाते हैं उनका मानसिकता हम आपको बतलाते हैं। अध्यक्ष महोदय ये मैं आपको भिजवा दूंगी, ये हाल ही के दिनों में कलकत्ता से प्रकाशित एक प्रभात खबर न्यूज़पेपर में अध्यक्ष महोदय, ये फ्रंट पेज में ये एडवर्टाइजमेंट आया। इसमें दूर से आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक महिला को आवास योजना का लाभ दे रहे हैं, उसका इस पत्र में न्यूज़पेपर में प्रकाशन हुआ है। अध्यक्ष महोदय जब एक मीडिया हाउस न्यूज लॉन्ड्री इस बात का जाके जांच की तो पता चला कि निश्चित रूप से एक महिला एग्जिस्ट करती है, इनका नाम है लक्ष्मी, कलकत्ता से है। आज भी 500 रुपए के भाड़े के मकान में, ये एक कमरे के मकान में अपने परिवार के साथ रहती है अध्यक्ष महोदय, और इसको कोई भी प्रधानमंत्री आवास का योजना का लाभ नहीं मिला है। मगर अपना प्रचार करना है। ऐसे अवसरवादी लोग हैं अध्यक्ष महोदय जो भूखे नंगे गरीबों को भी लाभ उठा के अपना प्रचार करना ये जानते हैं। अध्यक्ष महोदय ये थे आपका अबुआ आवास का बात। हम लोग राशन का बात कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव जी, बड़ी बहन, वो बता रही थी कि प्रधानमंत्री के कारण सभी लोगों को अनाज मिलता है। अध्यक्ष महोदय उनके संज्ञान में दे दूं, इस राज्य में केवल 5 लाख लोगों को प्रधानमंत्री की तरफ से मिलता है अनाज, वो भी 2011 के सेंसस के तहत। अतिरिक्त जो 15 से 20 लाख है उसको राज्य सरकार अपने तरफ से देती है अध्यक्ष महोदय। और 2 लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा पोस्टर्स भिजवाया है हर एक पीडीएस में झारखंड में अध्यक्ष महोदय, और सभी के दुकान में लोकसभा चुनाव से पहले फोटो लगा हुआ है कि प्रधानमंत्री अनाज दे रहे हैं। 20 लाख लोगों को झारखंड सरकार अनाज दे रही है और 5 लाख लोगों को ये अनाज दे के बोलते हैं छाती पीट के कि हम लोग अनाज दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। केवल प्रचार प्रसार में, भ्रामक प्रचार में अपना पैसा खर्च करना है इनको, और वो भी किसका पैसा अध्यक्ष महोदय? जनता का पैसा। क्योंकि 2014 से लेके आज तक लगभग 7,000 करोड़ रुपया मोदी जी केवल अपने फोटो चमकाने में स्पेंड कर चुके हैं। अध्यक्ष महोदय ये जो छाती पीट के बोलते हैं, इस बार मोदी सरकार 400 पार, हम बस खत्म कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, हम समझ रहे हैं, 2 मिनट। इस छाती पीट के लोग जो कहते हैं इस बार मोदी सरकार 400 पार, निश्चित रूप से वो कॉन्फिडेंस आती है इलेक्टोरल बॉन्ड से और ईवीएम से। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इनका जो अनअकाउंटिंग फंडिंग हो रहा था 9,000 करोड़ रुपया का, उसमें तो कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट ने अंकुश लगाया ही अध्यक्ष महोदय। और अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो बैलेट पेपर में चुनाव करा ले लोकसभा, इनको जनता अपने जगह में लाके खड़ा कर देगी। अध्यक्ष महोदय आज केवल बात ये नहीं है कि बजट आपका अच्छा था, हमारे समय में बेहतर है, ये बात नहीं अध्यक्ष महोदय, विचारधारा की बात है। और विचारधारा हमारी, हम उस विचारधारा से आते हैं अध्यक्ष महोदय जहां पे महात्मा गांधी और भगवान बिरसा मुंडा को हम पूछते हैं। जब हम बजट बनाते हैं तो सामाजिक सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए यहाँ की जनता के लिए हम लोग बजट बनाते हैं अध्यक्ष महोदय, ना कि इनके जैसे जो गोडसे और सावरकर का पूजा करते हैं और मनुवादी सोच रखते हुए अपना बजट का निर्माण करते हैं केवल पूंजीपतियों के लिए, लैंड बैंक बनाने के लिए अध्यक्ष महोदय, हाथी उड़ाने के लिए और ना जाने क्या कुछ। फर्क इसीलिए विचारधारा है, ना केवल किसी बजट और आंकड़ों का। धन्यवाद।